नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जहां पर हमने इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई है, जिसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा और साथ ही साथ आपको स्टैटिक फैक्ट भी इसके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो भी कवर होते जाएंगे। तो इससे आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा और आप स्टैटिक फैक्ट के टच में भी रहेंगे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 17 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स हैं। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देर गवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा स्टैटिक गुरु चैनल का लोगो है। जहाँ से आप सर्च करेंगे स्टैटिक गुरु तो ये आपको लोगो मिल जाएगा और आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया है दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये 14 अक्टूबर को मनाया गया है। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में, हर लेक्चर में आपको जितने पिछले दिवस होते हैं वो भी कवर करने वाला हूँ, जिससे आपके जो दिवस के क्वेश्चन हैं वो रिवीजन भी हो सके और आपको आसानी से याद हो सके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ये है कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इस वर्ष ये कब मनाया गया था दोस्तों? 13 मई को मनाया गया और इस बार अक्टूबर का दूसरा शनिवार 14 अक्टूबर को मनाया गया। इसका जो थीम था दोस्तों, जल सतत पक्षी जीवन, ये इसका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम है। जैसे कि मैंने हर वीडियो में, हर लेक्चर में आपको बताया कि हम पिछले दिवस करते जाएंगे दोस्तों। तो ये पिछला दिवस हमने क्या देखा था? आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को मनाया गया। इसका जो थीम था, एक सहन सक्षम भविष्य के लिए असमानता से लड़ाई। तो और क्या है दोस्तों? विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम था दोस्तों, लव योर आइज एट वर्क। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को है। इसका थीम था इन्वेस्ट इन गर्ल, राइट आवर लीडरशिप और वेलबींग। जैसे कि और मैंने पीडीएफ में दिया है दोस्तों, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है? ये गोवा में किया है दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना ने क्या किया है? चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ पर किया है? गोवा में किया है। अब गोवा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे गोवा में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? मोलेम नेशनल पार्क है। गोवा में जो जीआई टैग है दोस्तों, खोला चिल्ली है और फेनी है। हम जितने भी स्टेट होंगे उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेते जाएंगे, जिससे कि आपका स्टैटिक फैक्ट है वो आपको बने रहे और उसके आपके टच में रहे। अब गोवा के बारे में और क्या जानकारी लेते हैं। जब गोवा निर्मित कब हुआ था? 30 मई 1927 को हुआ था। अब गोवा का जो प्रमुख जानवर है गौर, ये एक भैंस है दोस्तों। गोवा का प्रमुख पक्षी है भगवे रंग के कंठ का बुलबुल पक्षी है। यहाँ पर बुलबुल पक्षी याद रखिए, इतना हो जाएगा। गोवा का राजकीय पेड़ है नारियल पेड़। गोवा का प्रमुख फूल है जास्मीन और गोवा का फल है काजू है। और गोवा का प्रमुख खेल है कौन सा है? फुटबॉल है। अब इस गोवा के निर्माण कब हुआ था दोस्तों? कैसे हुआ था? क्या हुआ था कि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने क्या किया था? ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, जिसके तहत गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। कब? 19 दिसंबर 1961 को। बाद में क्या हुआ? दमन दीव और गोवा को भारतीय संघ का केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अब ये क्या हो गया दोस्तों? 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश को इस विभाजित कर दिया गया और गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। याद रखिए, भारत का 25वां राज्य गोवा है और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि आज भी एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अब गोवा में कौन कौन सी नदियाँ हैं ये आपको पूछा जा सकता है। झौरी नदी, साल नदी, चपोरा नदी, मांडवी नदी, तेरेखोल नदी और मापुसा नदी, ये गोवा की प्रमुख नदियाँ हैं। अब यहाँ पर गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। हमने एक क्वेश्चन उठाया जिसका आंसर गोवा था
और गोवा के बारे में जितने भी स्टैटिक फैक्ट है वो हमने कवर कर लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की टीम को विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? ये कौन सी है? हमारी प्यारी भारत विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। अब ये शतरंज है दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं इस शतरंज से। अब ये शतरंज है दोस्तों, इंटरनेशनल जो विश्व में जो शतरंज को मॉनिटरिंग करता है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है आर्काडी दुर्कोविच और मेन इम्पोर्टेंट इसके जो उपाध्यक्ष है वाइस प्रेसिडेंट है ये विश्वनाथ आनंद है। अब भारत में कौन करता है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कंट्रोल करता है शतरंज के खेलों को। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? जैसे नवरत्न मतलब क्या होता है कि भारत में कंपनियां होती हैं जो 3 भागों में डिवाइड होते हैं, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न। मिनी रत्न और क्या होता है दोस्तों? नवरत्न। ऐसे 3 सेक्टर में डिवाइड होती है। तो हाल ही में क्या हो गया है कि नवरत्न का दर्जा दिया गया है RITES को। अब ये RITES क्या है? ये रियल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस है, इसका ये फुल फॉर्म है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब ये कंपनी के बारे में आया है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था कि भारत में 13 महारत्न कंपनी है। यहाँ पर लिस्ट है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC हो गया। कुल मिलाकर ये कितने हैं दोस्तों? 13 महारत्न कंपनी है, जिसे आप याद रखिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी एक महारत्न कंपनी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एक महारत्न कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में 14 नवरत्न कंपनी बनाई है, लेकिन अब ये अपडेट हो गया है, ये 15 नवरत्न कंपनी हो गया। अब भारत में कितने हो गए? 15 नवरत्न कंपनी और 76 मिनी रत्न कंपनी है दोस्तों, ये आंकड़ा याद रखिए। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है? राजस्थान। ये क्वेश्चन इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये वर्ड है दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। अब ये भाग 15 में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के चुनाव आयोग से संबंधित है दोस्तों, ये याद रखिए। 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का गठन किया था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिए। अब ये अनुच्छेद 24 क्या कहता है दोस्तों? चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण से संबंधित चुनाव आयोग की शक्ति संबंधित है, जो कि हमें अनुच्छेद 24 बताता है। अब अभी के लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनके पास जो चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों, उनके पास 6 साल का कार्यकाल होता है, और जब तक वे 65 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये उस पद पर रह सकते हैं, चुनाव आयोग के पद पर रह सकते हैं। अब ये चुनाव आयोग के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि जो चुनाव किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका हिस्ट्री भी जान लेते हैं दोस्तों। इसका पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था केरल के विधानसभा में 1982 में किया गया था। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ और कुछ सिक्योरिटी ऐड करने के लिए इसमें वीवीपैट ऐड कर दिया गया दोस्तों। अभी वीवीपैट क्या होता है? वो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल होता है दोस्तों, जिससे कि जब आप वोट देते हैं तो वहाँ पर एक पेपर आता है कि आपने वोट दिया है, जिसका ऑडिट हो गया है दोस्तों, उसका ट्रायल होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीवीपैट कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल पहली बार कब हो गया था? 2013 के नोक्सेन नागालैंड विधानसभा में इसका इस्तेमाल किया गया था। अब इसमें और क्या है दोस्तों? अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और अपडेट हो गया है, जिसमें उम्मीदवारों की फ़ोटो को भी इस पर छपने लगे हैं दोस्तों, जिससे कि जो वोट करने आया है वो अपने उम्मीदवार का फ़ोटो भी देख सकता है, जिससे कि वो वोट करने में आसानी हो। अब ये उम्मीदवार का फ़ोटो का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? 2015 के बिहार विधानसभा में
किया गया था दोस्तों। अभी के लिए जो भारतीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अब पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। और भारत के चुनाव आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी वी.एस. रमा देवी। ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश को ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है? ये रूस को निलंबित कर दिया गया है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 23 जून 1894 को हुई थी। अब इसे स्थापित किसने किया था दोस्तों? इसे पीरे दी कुबर्टिन और डेमेट्रियोस विकेलास ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को स्थापित किया था। अभी के लिए इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? थॉमस बाक है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे वो डेमेट्रियस विकेलस थे। अब ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो था वो पहले कब आयोजित किया गया था? प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक साल 1896 में यूनान के एथेंस में आयोजित किया गया था दोस्तों, जो कि पहला था दोस्तों। यूनान के एथेंस में आयोजित किया गया था। अब आने वाले दिनों में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं, एक बार उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे 2024 फ्रांस में पेरिस, 2026 इटली मलिनो कार्टिनो में होगा, 2028 अमेरिका लॉस एंजलिस में होगा, 2032 ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड कप में से सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले महारिकॉर्ड किसने बनाया है? जो हिटमैन कहलाते हैं, रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पर? वर्ल्ड कप में। हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह शोध पुरस्कार मिला है? राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह शोध पुरस्कार मिला है दोस्तों, आर कृष्णमूर्ति को मिला है, जो कि दिलीप सिंह शोध पुरस्कार है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में जो पुरस्कार होते हैं तो अलग अलग पुरस्कार मैंने आपको पढ़ाए हैं और आने वाले क्वेश्चन इस लेक्चर में भी आपको हर पुरस्कार एक एक कवर किया जाएगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं 76 कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का पुरस्कार कवर करेंगे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है जिसे वहाँ पर पैल्मे डी ओर के नाम से भी जाना जाता है। ये एनाटॉमी ऑफ फॉल को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर है ट्रैन एंड होंग को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस मार्वे दिजदार को दिया गया है। बेस्ट एक्टर koji याकुशो को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पटकथा मॉन्स्टर को दिया गया है। ये भारत की है दोस्तों, ये याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा मॉन्स्टर को दिया गया है। अब इसमें क्या है दोस्तों, शकुंतलम मूवी ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का अवार्ड जीता है। कौन सी मूवी? शकुंतलम मूवी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? अभी प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। चलिए अब तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। और दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम दिया गया, तमिलनाडु नाम दिया गया दोस्तों। कब? 1968 का। अब यहाँ पर एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का जो प्रधान कार्यालय था, मतलब होम रूल का जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में ही था दोस्तों। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहा जाता है। ये स्टैटिक फैक्ट कुछ आप यहाँ पर मैंने दिया है, याद रखिए। मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? चेन्नई। कब क्या दिया गया? 1996 को मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। अब तमिलनाडु के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जैसे जो तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं, कौन से हैं? भरतनाट्यम हो गया, कोमी हो गया, कोलट्टम हो गया और कावेरी हो गया। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुखुर्ती नेशनल पार्क है दोस्तों। अब देखिए तमिलनाडु में क्या है दोस्तों, एक सिटी है मदुरई है। यहाँ पर सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, एथेंस ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है और स्लीपलेस सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब तमिलनाडु के बारे में कुछ प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं। जैसे कंबाम फेस्टिवल हो गया, अरुद्रा फेस्टिवल हो गया। जैसे यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, भोगी पोंगल, सूर्या पोंगल, मट्टू पोंगल, जल्लीकट्टू फेस्टिवल है। और क्या है दोस्तों,
नित्यांजलि फेस्टिवल है और मलप्पुरम डांस फेस्टिवल है, जहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब ये सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अब ये सुल्तान ऑफ जोहर कप क्या है दोस्तों? ये 11वां एडिशन था, 11वां एडिशन यह दिया गया दोस्तों। ये इंटरनेशनल मेंस अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ये हॉकी का टूर्नामेंट है दोस्तों। अंडर 21 एज का ये हॉकी टूर्नामेंट है दोस्तों, जहाँ पर मलेशिया में इसे आयोजित किया गया था। अब हॉकी के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। भारत में क्या हुआ है दोस्तों? 15वां विश्व हॉकी चैंपियनशिप आयोजित किया गया था 2023 में पुरुषों का। ये कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा में किया गया था। कौन से स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया था। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में ये आयोजित किया गया था, जिसकी विजेता टीम थी दोस्तों जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया गया है? ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? NTPC को क्या किया है दोस्तों? विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल किया गया है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एशिया गेम तो ख़त्म हो गया है, इसके साथ साथ क्या हुआ है दोस्तों? अब प्यारा एशियाई खेल चालू होने वाले। ये कहाँ पर होने वाले हैं? हाल ही में चौथा एशियाई प्यारा खेल कहाँ पर? चाइना में आयोजित होगा दोस्तों। ये चौथा खेल है दोस्तों। तो पिछले 3 कहाँ पर आयोजित किए गए थे? 2010 में चीन के ग्वांगझू शहर में, और दूसरा 2014 में इंचियन साउथ कोरिया में, और तीसरा 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में प्यारा एशियाई खेल आयोजित हुए थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन किया है? ये मुंबई में किया है दोस्तों। 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन किया है, मुंबई में किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए, हाल ही में CIC ने RTI अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 18वीं वर्षगांठ मनाई है। CIC मतलब क्या होता है? केंद्रीय सूचना आयोग। इन्होंने RTI चालू किया था दोस्तों, जिसकी आज जो है वो इस वर्ष 18वीं वर्षगांठ मनाई है। अब एक केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। इसके आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिंह हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्ला। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है दोस्तों? जिससे आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कोई सरकारी संगठन है जहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ पर RTI फाइल कर सकते हैं। उसका 48 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये हो गए दोस्तों आज के 17 अक्टूबर के करंट अफेयर, जहाँ पर हमने क्या किया? हमने पूरा स्टैटिक फैक्ट के साथ ये कवर किया, और जितने भी स्टैटिक फैक्ट मैं आपको आगे देता रहूँगा। फिलहाल के लिए अभी हम रिवीजन फैक्टर की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन फैक्टर है दोस्तों, मैंने कुछ बुक्स और उसके ऑथर ऐड किए हैं। रिवीजन फैक्टर में क्यों देता हूँ? जिससे आप स्टैटिक फैक्ट के साथ कवर हो सके। तो आज है दोस्तों G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। ये किताब किसने लिखी है? श्रीनिवास ने लिखी है। और क्या देखते हैं दोस्तों, 20 ईयर्स ऑफ G20 फ्रॉम ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग कॉन्सेंसस। ये रजत कठारिया और प्रतीक कुकरेजा ने लिखा है। जैसे कि पीपल्स ऑफ G20 ये श्री अपूर्वा ने लिखा है। जैसे फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये राधिका अयंगर ने लिखा है। और क्या है दोस्तों, देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये ऋषि राज ने लिखा है। और कुछ देख लेते हैं, वेस्टर्न लाइन, ये चेतना मारो ने लिखा है। जैसे कि दोस्तों और कुछ और किताब पढ़ लेते हैं दोस्तों, जैसे हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये नीरजा चौधरी ने लिखा है दोस्तों। तो और कुछ देख लेते हैं, जिसे सुधा पाय और सज्जन कुमार ने माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम का हिंदुत्व का किताब लिखा है दोस्तों, जहाँ पर मैंने और कुछ किताब ऐड किए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आज का जो 17 अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो आज हमने
पढ़ लिया है। जैसे कि अगर आपको और कुछ चाहिए तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया है, जहाँ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप अपनी करंट अफेयर्स को और स्टैटिक फैक्ट को और मजबूत कर सकते हैं। तो अभी आपको पढ़ाई हुआ अच्छा लगा और आपको और अच्छे वीडियो चाहिए तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों की तरफ, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई कहीं ना रुके। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए। और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद।